जी, तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ आई फैक्शनर के इंग्लिश एट स्कूल वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में। ये लेसन नंबर 2 है जिसमें हम टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासरूम के अंदर स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में इंग्लिश फ्लुएंटली और कॉन्फिडेंटली कैसे बोल सकते हैं सीखेंगे। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का आई फैक्शनर का वीडियो ट्यूटोरियल। टीचर, क्लास का मॉनिटर कौन है? हु इज द मॉनिटर ऑफ द क्लास? स्टूडेंट्स, वो नहीं आया, गैर हाजिर है। ही इज एब्सेंट। हु इज द मॉनिटर ऑफ द क्लास? ही इज एब्सेंट। टीचर, अपना अपना बस्ता आप अपना बस्ता क्यों नहीं लेकर आए? वाई डिड यू नॉट ब्रिंग योर बैग? अब देखिए यहाँ पे हम एक गलती करते हैं। आमतौर पे लोग कहते हैं वाई डिडेंट यू ब्रिंग योर बैग, लेकिन ग्रामेटिकली जो सही करेक्ट है वो है वाई डिड यू नॉट ब्रिंग योर बैग। लेकिन डिडेंट जो है वाई डिडेंट अब गलत उलाम हो चुका है तो आप यूज़ कर सकते हैं वाई डिडेंट यू ब्रिंग योर बैग, लेकिन सही इंग्लिश है वाई डिड यू नॉट ब्रिंग योर बैग। तो स्टूडेंट, मुझे लगा कि आज स्पोर्ट्स का दिन है। I thought that today was a sports day. Why did you not bring your bag? I thought that today was a sports day. Teacher, तुम किताब लाना कैसे भूल सकती हो? How can you forget to bring the book? Student, मैं रात को पढ़ रही थी और फिर मैं उसे बैग में डालना भूल गई। I was reading it last night and then I forgot to put it in the bag. How can you forget to bring the book? I was reading it last night and then I forgot to put it in the bag. क्या आपका कोई सवाल है? Do you have any questions? टीचर पूछता है स्टूडेंट, मेरे कुछ सवाल हैं। I have few questions. Do you have any questions? I have few questions. जेन, मुझे डैश का मतलब बताओ। जेन, टेल मी द मीनिंग ऑफ डैश। स्टूडेंट, मेरे ख्याल से डैश का मतलब डैश होता है। आई थिंक डैश मीन्स डैश। जेन, टेल मी द मीनिंग ऑफ डैश। आई थिंक डैश मीन्स डैश। जॉन, खड़े हो जाओ। जॉन, स्टैंड अप। आगे से स्टूडेंट क्या कहेगा? ठीक है सर, या ठीक है, फाइन, ओके। जॉन, स्टैंड अप। ओके। जेन, मुझे डैश बताओ। जेन, टेल मी डैश। टेल मी अबाउट दिस, टेल मी अबाउट दैट, कुछ भी हो सकता है। सर, डैश का मतलब डैश है। सर, डैश मीन्स जेन, टेल मी डैश। सर, डैश मीन्स अच्छा है, बैठ जाओ। गुड, सिट डाउन। टीचर कहते हैं गुड, सिट डाउन। तो स्टूडेंट आगे से क्या कहेगा? धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। गुड, सिट डाउन। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। आप टिक के क्यों नहीं बैठ सकते यानी कि तुम एक जगह क्यों नहीं बैठ सकते? वाई कैन यू नॉट सिट स्टिल? अब यहाँ पे वही चीज़ आ जाती है कि आमतौर पे लोग ये गलती करते हैं कि वो कहते हैं वाई कैंट यू सिट स्टिल, लेकिन ग्रामेटिकली करेक्ट है वाई कैन यू नॉट सिट स्टिल। तो स्टूडेंट, मैं क्षमा माफ़ी चाहती हूँ, ये फिर नहीं होगा। आई अपोलोजाइज, इट विल नॉट हैपन अगेन। Why can you not sit still? I apologize. It will not happen again. तुम अटेंशन क्यों नहीं दे रही थी? Why were you not paying attention? टीचर पूछते हैं। उसे कुछ सवाल पूछा स्टूडेंट से, स्टूडेंट ने नहीं जवाब दिया तो टीचर कहते हैं Why were you not paying attention? तो
जवाब स्टूडेंट का, मैं ध्यान दे रहा था, रही थी। आई वॉज पेइंग अटेंशन सर। सर आई वॉज पेइंग अटेंशन। वाई वर यू नॉट पेइंग अटेंशन? सर आई वॉज पेइंग अटेंशन। कृपया मेहरबानी करके अटेंशन दो। पे अटेंशन प्लीज़। टीचर कहता है। तो स्टूडेंट्स कहते हैं सर क्या हम 5 मिनट बाद शुरू कर सकते हैं? कैन वी स्टार्ट आफ्टर 5 मिनट्स? पे अटेंशन प्लीज़। कैन वी स्टार्ट आफ्टर 5 मिनट्स प्लीज़? तुम बातें क्यों कर रहे थे या रही थी? वाई वर यू टॉकिंग? तो जवाब, मैं उसे डैश का मतलब समझा रहा था, रही थी। आई वॉज एक्सप्लेनिंग हिम द मीनिंग ऑफ डैश। वाई वर यू टॉकिंग? आई वॉज एक्सप्लेनिंग हिम द मीनिंग ऑफ डैश। तुम किस बारे में बात कर रहे थे, रही थी? टीचर पूछता है व्हाट वर यू टॉकिंग अबाउट? स्टूडेंट, मैं उसे पेज नंबर बता रहा था, रही थी। सिंपल सा बहाना। आई वॉज टेलिंग हर द पेज नंबर। व्हाट वर यू टॉकिंग अबाउट? आई वॉज टेलिंग हर द पेज नंबर। तुम्हें मुझसे सवाल पूछने चाहिए। यू शुड आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम मी। टीचर कहते हैं तो स्टूडेंट, मैं डैश के बारे में पूछ रहा था, रही थी। आई वॉज आस्किंग अबाउट डैश। यू शुड आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम मी। आई वॉज आस्किंग अबाउट डैश। क्वेश्चन, क्या उसे मुझसे ज़्यादा पता है? डज ही नो मोर देन मी? तो उससे क्यों पूछ रहे थे? डज ही नो मोर देन मी? नहीं मिस, नो मैडम। डज ही नो मोर देन मी? नो मैडम। ज़्यादा चालाक बनने की ज़रूरत नहीं है। टीचर कहते हैं डोंट ट्राई टू बी ओवर क्लेवर, कि तुम पेज नंबर नहीं पूछ रहे थे, तुम बातें कर रहे थे। ठीक है, डोंट ट्राई टू बी ओवर क्लेवर। तो आंसर, मैं सिर्फ सच बोल रहा था, रही थी। मैं तो सही बता रहा था टीचर। आई वॉज जस्ट टेलिंग द ट्रूथ। डोंट ट्राई टू बी ओवर क्लेवर। आई वॉज जस्ट टेलिंग द ट्रूथ। अगली बारी दफ़ा मैं तुम्हें प्रिंसिपल के दफ्तर भेज दूंगा यगी। नेक्स्ट टाइम आई विल सेंड यू टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस। तो स्टूडेंट क्या कहते हैं, मैं ये दोबारा नहीं करूँगा गी। आई विल नॉट डू इट अगेन। नेक्स्ट टाइम आई विल सेंड यू टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस। आई विल नॉट डू इट अगेन। क्या आप लोगों को मेरी समझ आ रही है? आर यू गेटिंग मी? यानी कि आप जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ आ रही है। आर यू फॉलोइंग मी? आर यू गेटिंग मी? स्टूडेंट, मुझे आखिरी हिस्सा समझ नहीं आया। आई डिडेंट गेट द लास्ट पार्ट। आर यू गेटिंग मी? सर आई डिडेंट गेट द लास्ट पार्ट। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? आर यू फॉलोइंग मी? स्टूडेंट, मैंने इसे लिख लिया है जी। यस, वी आर फॉलोइंग यू। वी हैव नोटेड इट डाउन। आई हैव नोटेड इट डाउन। आर यू फॉलोइंग मी? या, आई हैव नोटेड इट डाउन। क्या आपको समझ आई? डिड यू अंडरस्टैंड? स्टूडेंट, मुझे समझ आ गई। आई गॉट इट, आई अंडरस्टैंड इट, या आई अंडरस्टूड इट। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर, आई गॉट इट। क्या आपको टॉपिक की समझ आ गई है? हैव यू अंडरस्टूड द टॉपिक? ये भी पूछ सकते हैं स्टूडेंट कि भाई समझ आ गई, हैव यू अंडरस्टूड द टॉपिक? तो आंसर क्या होगा? मैं इसको समझ चुका हूँ, समझ चुकी हूँ। आई हैव अंडरस्टूड इट। वी हैव अंडरस्टूड इट। हैव यू अंडरस्टूड द टॉपिक? यस सर, वी हैव अंडरस्टूड इट। मैं जवाब को दोबारा नहीं बताऊंगा यगी, यानी कि मैं इस आंसर को दोबारा नहीं बताऊंगा। लिसन टू मी केयरफुली, मेरी बात गौर से सुनो। आई विल नॉट रिपीट द आंसर। लिसन टू मी केयरफुली। तो स्टूडेंट कहते हैं सर जी मेहरबानी कृपया करके एक दफ़ा बता दें या कर दें। प्लीज़ डू इट वंस।
I will not repeat the answer. Please do it once. मैं लेक्चर को दोहरा रहा हूँ यानी कि दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. आई एम रिपीटिंग द लेक्चर. तो स्टूडेंट क्या कहते हैं? धन्यवाद, शुक्रिया, हमें आखिरी बार सारे कॉन्सेप्ट्स समझ नहीं आए थे. थैंक यू, वी डिडेंट गेट ऑल द कॉन्सेप्ट्स प्रीवियसली. आई एम रिपीटिंग द लेक्चर. थैंक यू सर, वी डिडेंट अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स प्रीवियसली. मैं एक और दफ़ा बता रहा हूँ रही हूँ. आई एम रिपीटिंग वन मोर टाइम. टीचर, आई एम रिपीटिंग वन मोर टाइम. तो स्टूडेंट कहते हैं जी क्या आप इसको रिपीट कर सकते हैं? कैन यू प्लीज़ रिपीट इट? आई एम रिपीटिंग वन मोर टाइम. कैन यू प्लीज़ रिपीट इट? आपको सब जवाब कापियों में लिख लेने चाहिए. यू शुड राइट ऑल द आंसर्स इन योर नोटबुक्स. यानी कि अपनी कॉपियों में तमाम के तमाम आंसर्स लिख लेने चाहिए. तो स्टूडेंट क्या कहते हैं? क्या हम सिर्फ आपको सुने या फिर इसे लिख लें? शुड वी लिसन टू यू और राइट इट ऑल डाउन? अब स्टूडेंट्स पहले सवाल पूछे शुड वी जस्ट लिसन टू यू और राइट इट ऑल डाउन. तो टीचर क्या कहते हैं? यू शुड राइट ऑल द आंसर्स इन योर नोटबुक्स. तो अब स्टूडेंट्स पहले पूछते हैं व्हाट आर यू गोइंग टू डू नेक्स्ट? यानी कि आप आगे क्या करेंगे गी. व्हाट आर यू गोइंग टू टीच अस नेक्स्ट? आप हमें आगे क्या पढ़ाएंगे? तो टीचर का आंसर है अब मैं घर का काम चेक करूँगा गी. नाउ आई एम गोइंग टू चेक द होमवर्क. सर, व्हाट आर यू गोइंग टू डू नेक्स्ट? नाउ आई एम गोइंग टू चेक द होमवर्क. अब स्टूडेंट पूछता है पहले क्या हमें घर का काम मिलेगा? डू वी गेट द होमवर्क? तो टीचर कहेगा अपनी रफ डायरियाँ निकाल लें, घर का काम मिलेगा. टेक आउट योर रफ डायरीज. टेक आउट योर रफ डायरी. तो स्टूडेंट पूछे डू वी गेट द होमवर्क? अब जो टीचर है कोई असाइनमेंट ग्रुप्स में देता है, कोई असाइनमेंट देता है, तो स्टूडेंट्स पूछते हैं कैन वी डू इट इन ग्रुप्स? क्या हम ये ग्रुप्स में कर सकते हैं? ग्रुप बंदी करके कर सकते हैं. तो टीचर कहता है आप एक काम ग्रुप में कर सकते हैं. यू कैन डू दिस असाइनमेंट इन ग्रुप या इन ग्रुप्स भी हो सकते हैं. एक से ज़्यादा ग्रुप्स हैं. अगर सिर्फ 3-4 स्टूडेंट्स हैं तो इन ग्रुप होगा. 25-30 स्टूडेंट्स हैं और 3-4 ग्रुप बनेंगे तो इन ग्रुप्स होगा. यू कैन डू दिस असाइनमेंट इन ग्रुप्स. या थोड़े स्टूडेंट्स हैं तो यू कैन डू दिस असाइनमेंट इन अ ग्रुप. कैन यू डू इट इन ग्रुप्स? यस, यू कैन डू दिस असाइनमेंट. तो मैं यहाँ पे इन ग्रुप्स कर देता हूँ क्योंकि क्लास में आमतौर पे ज़्यादा स्टूडेंट्स ही होते हैं. अब टीचर जो है पूछता है क्या आपने अपना ग्रुप बना लिया है? हैव यू मेड योर ग्रुप? स्टूडेंट्स एक से ज़्यादा हाँ हम अपना ग्रुप बना चुके हैं. यस, वी हैव मेड आवर ग्रुप. हैव यू मेड अप योर ग्रुप? यस, वी हैव मेड आवर ग्रुप. अब एक बच्चा बच गया क्लास में, उसे ग्रुप में किसी ने नहीं लिया. तो टीचर पूछे क्यों किसी ने उसे नहीं चुना? वाई डिड नो बडी पिक हिम अप? तो स्टूडेंट्स हर कोई कहते हैं हमारा ग्रुप पूरा हो चुका है. आवर ग्रुप इज़ कम्प्लीटेड या आवर ग्रुप इज़ कम्प्लीट. वाई डिड नो बडी पिक हिम? बिकॉज आवर ग्रुप इज़ कम्प्लीट टीचर. आप ग्रुप्स में काम कर सकते हैं. अब पहले स्टूडेंट्स पूछते हैं क्या ये हमने खुद से करना है या ग्रुप में काम कर सकते हैं? डू वी नीड टू डू इट इन ऑन आवर ओन और इन ग्रुप्स? तो टीचर कहते हैं येस, यू कैन वर्क इन ग्रुप्स. डू वी नीड टू डू इट ऑन आवर ओन और इन ग्रुप्स? यू कैन वर्क इन ग्रुप्स. अब एक स्टूडेंट कहता है सर जी मुझे आखिरी टॉपिक समझ नहीं आया. सर, आई डिडंट अंडरस्टैंड द लास्ट टॉपिक. तो टीचर कहेगा क्या आप सवाल को दोबारा पूछ सकते हैं? यानी कि क्या सवाल है तुम्हारा? कैन यू प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन? आई डिडंट अंडरस्टैंड द लास्ट टॉपिक. कैन यू रिपीट द क्वेश्चन?
अब टीचर कहते हैं आपका सवाल क्या था, व्हाट वाज योर क्वेश्चन अगेन। फिर से बताओ तुम्हारा सवाल क्या था, व्हाट वाज योर क्वेश्चन अगेन। मैंने पूछा कि डैश से हमारा मतलब क्या है, अर्थ उसका क्या है। तो स्टूडेंट कहते हैं आई आस्क्ड व्हाट डू वी मीन बाय, आई आस्क्ड व्हाट डू वी मीन बाय डैश। व्हाट वाज योर क्वेश्चन अगेन, आई आस्क्ड व्हाट डू वी मीन बाय डैश। तो अब टीचर ने कुछ क्वेश्चन पूछा है और स्टूडेंट ने उसका जवाब दिया। तो टीचर कहते हैं ये ठीक जवाब नहीं है, इट्स नॉट द राइट आंसर। तो स्टूडेंट कहते हैं मेरे कहने का मतलब था कि आई मेंट टू से डैट, आगे डिफरेंट जवाब दे देता है। इट्स नॉट द राइट आंसर, आई मेंट टू से डैट डैश डैश डैश। टीचर साफ साफ लिखने की कोशिश करें, ट्राई टू राइट नीटली, ट्राई टू राइट नीटली। स्टूडेंट मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ट्राई टू राइट नीटली, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। आहिस्ता धीरे बोलने की कोशिश करो। एक स्टूडेंट है रट्टा लगा के आया है, रट्टे जोर जोर से बोल जा रहा है जल्दी जल्दी। तो टीचर कहते हैं ट्राई टू स्पीक स्लोली। स्टूडेंट अगर मैं आहिस्ता बोलूँ तो मुझे याद नहीं रहता कि क्या कहना है। इफ़ आई स्पीक स्लोली देन आई कैंट रिमेंबर व्हाट टू से। ट्राई टू स्पीक स्लोली। इफ़ आई स्पीक स्लोली देन आई कैंट रिमेंबर व्हाट टू से। क्या तुम साफ लिख सकती हो, कैन यू राइट नीटली। स्टूडेंट मैं बस यही कर सकती हूँ, इट्स द बेस्ट आई कैन डू, यानी कि सबसे बेहतरीन मैं लिख सकता हूँ। अब ट्यूशन का टीचर कहता है कैन यू राइट नीटली, इट्स द बेस्ट आई कैन डू, आई कैन नॉट। क्या तुम आहिस्ता धीरे बोल सकते हो, कैन यू स्पीक स्लोली। स्टूडेंट मैं कोशिश कर सकती हूँ, आई कैन ट्राई, कैन यू स्पीक स्लोली, आई कैन ट्राई। क्या तुम थोड़ा ऊंचा बोल सकती हो, कैन यू बी अ लिटिल लाउडर, लाउड से लाउडर, थोड़ा और ऊंचा। तो स्टूडेंट क्या कहते हैं सर मेरा गला ख़राब है, सर आई हैव टॉन्सल्स। कैन यू बी अ लिटिल लाउडर, आई हैव टॉन्सल्स। ठीक है, देखते हैं कि अगला जवाब कौन देगा। ओके लेट्स सी हु इज़ गोइंग टू आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो टीचर ने क्वेश्चन पूछा तो एक स्टूडेंट कहता है क्या मैं इस सवाल का जवाब दे सकती हूँ, मे आई आंसर दिस क्वेश्चन। ओके लेट्स सी हु इज़ गोइंग टू आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मे आई आंसर द क्वेश्चन। नहीं तुम नहीं, नो नॉट यू। सर मुझे भी जवाब पता है, आई नो द आंसर। नो नॉट यू, सर आई नो द आंसर। दूसरा स्टूडेंट कहते हैं हाँ तुम खड़े हो जाओ और जवाब दो, यस यू स्टैंड अप एंड आंसर। तो स्टूडेंट कहते ओ मुझे जवाब नहीं आता, आई डोंट नो द आंसर, यस यू स्टैंड अप एंड आंसर, आई डोंट नो द आंसर। तुम्हारा मतलब क्या है, वॉट डू यू मीन। स्टूडेंट मैं सोच रहा था या रही थी कि क्या हम जल्दी ख़त्म कर सकते हैं, आई वॉज वंडरिंग इफ़ वी कैन फिनिश अर्ली। वॉट डू यू मीन, आई वॉज वंडरिंग इफ़ वी कुड फिनिश अर्ली। टीचर पूछते हैं डैश का मतलब क्या है, वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ डैश। एक स्टूडेंट कहते हैं इसका मतलब है कि डैश, इट मीन्स डैट डैश। What is the meaning of dash? It means dash. आप कैसे हैं स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं ठीक हूँ धन्यवाद शुक्रिया, आई एम फाइन थैंक यू टीचर। हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू। आज आप कैसे हैं, हाउ आर यू टुडे। टीचर छुट्टियों के बाद आए, आप वीकेंड के बाद आए, तो टीचर पूछे हाउ आर यू टुडे। आप लोग कहते हैं हम ठीक हैं धन्यवाद शुक्रिया, वी आर फाइन थैंक यू।
How are you today, students? We are fine, thank you, teacher. बोलना बंद कर दो. Stop talking. सर जी, वो मुझसे बातें कर रहा था. He was talking to me. Stop talking. He was talking to me. कृपया मेहरबानी करके बैठ जाएं. Settle down please. Settle down का मतलब होता है सेट हो जाओ, अपनी अपनी कुर्सियों पे बैठ जाओ. Settle down please. सर क्या मैं पहली लाइन में बैठ सकता हूँ? स्टूडेंट एक पूछता है, सर मे आई सिट इन द फ्रंट रो. सर मे आई सिट इन द फ्रंट रो. सेटल डाउन प्लीज. सर मे आई सिट इन द फ्रंट रो. अपनी किताबें दूर रख दें. पुट योर बुक्स अवे. स्टूडेंट क्या आप एक और क्विज लेंगे? आर यू गोइंग टू टेक अनदर क्विज? पुट योर बुक्स अवे. ओ टीचर, आर यू गोइंग टू टेक अनदर क्विज? अपने बस्ते बांध लो. पैक अप योर बैग्स या पैक योर बैग्स. जब छुट्टी होने लगती है तो छोटी क्लासों की टीचर ये कहती है पैक योर बैग्स. अब घर जाने का समय वक्त हो गया. इट्स टाइम टू गो होम. पैक अप योर बैग्स. ओह इट्स टाइम टू गो होम. किताबों को बस्ते में रख लें. पुट द बुक्स इन द बैग्स. तो एक स्टूडेंट की इंग्लिश की बुक गुम जाती है तो वो कहता है, मुझे अपनी अंग्रेजी की किताब नहीं मिल रही. I can't find my English book. Put the books in the bags. I can't find my English book. अब टीचर पूछता है, तुम कल गैर हाजिर क्यों थे? तुम कल क्यों नहीं आए थे? यानी कि तो इंग्लिश में है Why were you absent yesterday? तो स्टूडेंट मैं बीमार था या थी. I was sick. I was sick. Why were you absent yesterday? I was sick. या why didn't you come yesterday भी कह सकते हैं टीचर. क्लास 5 मिनट पहले शुरू हो चुकी है. तुम कहाँ थे भाई? लेट क्यों आए हो? द क्लास स्टार्टेड 5 minutes ago. वेयर वर यू? तो स्टूडेंट मैं प्रिंसिपल के दफ्तर में था. आई वॉज इन द प्रिंसिपल्स ऑफिस. द क्लास स्टार्टेड 5 minutes ago. वेयर वर यू? आई वॉज इन द प्रिंसिपल्स ऑफिस. ऐसा दोबारा नहीं करना. डोंट डू इट अगेन. तो स्टूडेंट कहता है ये फिर कभी नहीं होगा. इट विल नेवर हैपन अगेन. डोंट डू इट अगेन. इट विल नेवर हैपन अगेन. टीचर स्टूडेंट ने कोई गलती की तो टीचर कह रहा है ये दोबारा नहीं होना चाहिए. इट शुड नेवर हैपन अगेन. तो स्टूडेंट कहता है मैं वादा करती हूँ कि ये दोबारा नहीं होगा. आई प्रॉमिस डेट इट विल नेवर हैपन अगेन. It should never happen again. I promise that it will never happen again. तो टेस्ट ले रहा है टीचर. टाइम ख़त्म हो गया तो कहते हैं समा वक्त ख़त्म हो चुका है. टाइम्स अप. स्टूडेंट्स क्या आप हमें 5 मिनट और दे सकती हैं? कैन यू प्लीज़ गिव अस 5 more minutes या 5 extra minutes? टाइम्स अप. सो can you please give us 5 more minutes or 5 extra minutes? लिखना बंद कर दें. Stop writing. मैडम अभी 5 मिनट रहते हैं. मैडम 5 minutes are still left. Stop writing. मैडम 5 minutes are still left. 5 मिनट बचे हैं. अब टीचर कहते हैं टेस्ट के दौरान कि 5 minutes are left. तो उसी वक्त एक स्टूडेंट उठता है, कहते हैं कृपया मेहरबानी करके मुझे एक एक्स्ट्रा शीट दे दें. प्लीज़ गिव मी एन एक्स्ट्रा शीट. 5 minutes आर लेफ्ट. प्लीज़ गिव मी एन एक्स्ट्रा शीट. आपके पास अपने पेपर्स ख़त्म करने के लिए 5 मिनट हैं. यू हैव 5 minutes टू फिनिश योर पेपर्स. अब स्टूडेंट्स आगे से क्या कहते हैं आमतौर पे? ये बहुत बड़ा है. इट्स वेरी लॉन्ग. यू हैव 5 minutes टू फिनिश योर पेपर्स. इट्स वेरी लॉन्ग. टीचर आपके पास अपने पेपर्स मुझे देने के लिए 2 मिनट हैं. यू हैव 2 minutes टू हैंड ओवर योर पेपर्स. स्टूडेंट्स कृपया मेहरबानी करके हमें थोड़ा सा अजाफी समा वक्त दे दें. प्लीज़ गिव अस सम मोर एक्स्ट्रा टाइम. यू हैव 2 minutes टू हैंड ओवर योर पेपर्स. प्लीज़ गिव अस सम एक्स्ट्रा टाइम. अपने नाम और रोल नंबर्स को लिखना यानी कि याद रखें. Remember to write your names and roll numbers. Student क्या हमें अपने नाम और रोल नंबर्स लिखने की ज़रूरत है?
Do we need to write our names and roll numbers? Remember to write your names and roll numbers. Do we need to write our names and roll numbers? लेडीज़ एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर ज़रूर कर दें, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हूँ आई फैक्शनर, मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। अंटिल देन, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गुड डे। Like, share, subscribe. iFactner.